subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। जैसा कि आप जानते हैं, हम 10th की केमिस्ट्री और 9th की केमिस्ट्री को हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हमारे लेक्चर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे इम्तिहान की तैयारी के लिए भी, और दूसरे आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी आपको ये हेल्पफुल होंगे। उम्मीद है कि आप जो है वो इन लेक्चर्स को देख के केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर सीखेंगे। तो हम बात करेंगे 10th की केमिस्ट्री की। तो 10th की केमिस्ट्री में हमने क्या हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो शुरू किया है। हाइड्रोकार्बन्स में हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात की थी। सैचुरेटेड में हमने कहा था कि अल्केन्स आते हैं, अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। अल्केन्स और अल्कीन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अल्काइंस। आपको पता है, हम सबसे पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं कि अल्काइंस हैं क्या, अल्कीन्स क्या हैं, अल्केन क्या, हमने ये देखते हैं हम। उसके बाद हम उनकी ऑकरेंस देखते हैं, फिर प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है जी, और स्ट्रक्चर क्या होती है उनकी, और दूसरा फिर हम उसकी प्रिपरेशन के बाद उसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का अल्काइंस, इसमें हमने इसको दो हिस्सों में जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में हमारे पास क्या होगा, इसकी इंट्रोडक्शन होगा, इसके इंट्रोडक्शन के साथ इसकी प्रिपरेशन होगी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। दूसरे में क्या होगा, इसके रिएक्शंस होंगे और इसके यूजेस होंगे। तो हम देखते हैं कि अल्काइंस क्या होते हैं। आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कितनी क्लासेस आती हैं? दो क्लासेस हम पढ़ते हैं। एक को क्या कहते हैं? अल्कीन, और एक को हम कहते हैं अल्काइंस। जो अल्कीन्स होती हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कार्बन कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? ये अल्कीन्स हैं। क्या है ये? अल्कीन्स। और अगर आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन में क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, चेन में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, अल्काइंस। तो आपने याद रखना है कि जो अल्कीन होती हैं इसमें दो ये बॉन्ड हैं, कितने? डबल बॉन्ड, और ये क्या, ट्रिपल। आपने याद रखना है कि एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और एक इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है, ये इजीली जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसकी जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू। ये आपको यहाँ पे ड्रा करने का मकसद यही था, वरना तो हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है इसको। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है इसमें ज़्यादा होती है। कितनी? आपको पता है एक बॉन्ड में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम देखें तो कार्बन जो है ये कितने, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो एक ये आपके पास आ गया, ये दूसरा आपके पास कार्बन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन। तो इनकी शेयरिंग से ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये आप यहाँ से, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये फर्स्ट मेंबर है इसका, जिसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। इसको हम एसिटाइलिन फैमिली भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट मेंबर है जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है जी, एसिटाइलिन इसका नाम है। इसको इथाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इथाइन भी कहते हैं। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। तो जैसे हमने ये गिनती होती है कि एथ, मेथ, ब्यूट, पेंट, ये गिनती, और इसके आगे ANE लगा दें तो अल्केन, अगर ENE लगा दें अल्कीन, अगर YNE लगा दें तो अल्काइन। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या यहाँ पे? तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो ये इस न्यूक्लियस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ये अपनी तरफ खींचेंगे, तो बॉन्ड की लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी,
कम होगी एज कंपेयर टू अल्कीन। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये सिंपल आपने याद रखना है। अल्काइन की रिएक्टिविटी और अल्कीन की रिएक्टिविटी में आपको पूछा जाए तो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है, अल्काइन कम रिएक्टिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या होगा, उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, उसका ब्रेक होना मुश्किल होगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें, इनको भी हम, ये भी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होगा 2n-2। यहाँ पे कार्बन के अगर आपके पास ये 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 होंगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 4 वैलेंसी को सामने रखते हुए हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 आता है तो इसका मतलब है कि 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 - 2 क्या हो गया C2H2। तो ये आपके पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको आप डॉट क्रॉस से रिप्रेजेंट करें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप इसको कंडेंस फॉर्म में करें तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये इसकी क्या है, कंडेंस फॉर्म है। तो बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक और चीज आपने याद रखनी है, ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये क्या करते हैं, ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। क्या करते हैं, इसलिए इसके जो रिएक्शंस होंगे मोस्टली ये अल्कीन्स की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। क्या होती है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, इसलिए इसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में। अदरवाइज जितने भी नॉन पोलर हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में। क्यों, क्योंकि इसके जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये क्या है, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। क्या करते हैं, इस वजह से इसके रिएक्शंस जो है वो अल्कीन की निस्बत क्या होंगे, डिफरेंट होंगे किसी हद तक। ठीक है जी, होंगे तो एडिशन ही, ये भी एडिशन, अल्कीन भी एडिशन रिएक्शन देती है, अल्काइन भी एडिशन रिएक्शन देती है, लेकिन इसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के टर्मिनल हाइड्रोजन, ये एसिडिक बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं। ये आपने जनरल नॉलेज के लिए, आपने इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना है, याद रखना है। इसको अगली क्लासेस में ये आपके पास जो है वो क्या होंगी, हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। तो 10th वाले बच्चे जो है उनके लिए यही है कि जो अल्कीन्स होती हैं उनमें डबल बॉन्ड है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है। डॉट क्रॉस, कंडेंस और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप C2H2 से जो है वो रिप्रेजेंट करें। C2H2 हो तो आपने समझना है कि क्या है, अल्काइन है। अगर C2H4 हो तो आपने क्या करना है, ये अल्कीन है। अगर CH4 है या C2H6 है तो आपने समझना है कि ये क्या है, अल्केन है। ये अल्केन है, ये अल्काइन है और ये क्या है, अल्कीन। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट क्रॉस कोई मुश्किल नहीं है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को डॉट से रिप्रेजेंट करना है, दूसरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको चारों फार्मूला से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास जनरल फार्मूला हो गया, होमोलोगस सीरीज होती हैं। ठीक है, इससे अगला जो होगा वो क्या होगा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इससे अगला क्या होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इससे अगला CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड। ये आपकी पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, दरमियान कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हो सकता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे ये इफेक्ट करेगा कि जो है वो टर्मिनल है या जो इंटरनल है। तो ये प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इसका जो है इफेक्ट होगा। अदरवाइज इसको हम अल्काइन ही कहेंगे, चाहे वो टर्मिनल अल्काइन डबल ट्रिपल बॉन्ड हो या इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड वाली अल्काइन हो। ये आपने याद रखना है। तो ये आपके पास आ गया, इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट जो हम इसकी ऑकरेंस देखें तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। ये कोल गैस में इसकी ट्रेसेस पाए जाते हैं, 0.06% तक जो है ये कोल गैस में इसके ट्रेसेस पाए जाते हैं। अदरवाइज ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसकी ऑकरेंस में हम ये कहेंगे ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। एक और बात आपने याद रखनी है कि एसिटाइलिन जो होती है, इसकी जो हीट ऑफ कंबस्टन होती है ये बहुत ज्यादा होती है। ये ऑलमोस्ट 2700 यानी 2700 किलोजोल पर मोल जो है इसकी जो है वो हो सकती है हीट ऑफ कंबस्टन। तो हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा होने की वजह से इसको जो है वो इसके यूजेस में हम देखेंगे, इसको जो है वेल्डिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो एसिटाइलिन फैमिली भी इसको कहते हैं।
ये इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2, ठीक है जी। इसके टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने याद रखना है कि ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है और जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या है इजीली सॉल्युबल हो जाती है। तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन। तो इसकी प्रिपरेशन के जो मेथड हैं ये उसी तरह से क्या होगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन से ही क्या होगा बनेगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एटम या एटम का ग्रुप क्या करता है, एलिमिनेट होता है, निकलता है, तो बॉन्ड सिंगल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जो है प्रिपरेशन के आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड जो है वो क्या है, यह डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर हैलोजन जो है वो अल्केन में से साथ साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो वो अल्काइल बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास ये है, ये CH3, ये CH3 है, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दें, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो ये साथ साथ वाली कार्बन से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH2। यहाँ पे हमने निकाल के कोई हैलोजन लगा दें, यहाँ पे भी हमने निकाल के क्या लगा दिया, ये, तो ये एडजेसेंट कार्बन ये चीज़ बनती है ना। ये हैलोजन आ गया, ये हैलोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो ये साथ साथ वाले कार्बन के साथ क्या हैलोजन्स हैं, तो ये ऐसे हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। अगर साथ साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन्स लगा दें तो उनको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड में डी का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे से हैलोजन निकले तो यहाँ पे बॉन्ड डबल आ जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे से हाइड्रोजन और एक से हाइड्रोजन और दूसरे से हैलोजन निकले तो उससे डबल बॉन्ड ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी प्रिपरेशन का पहला मेथड है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ये उसी तरह से हम अल्कोहलिक बेस जो है वो यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करेंगे। ये आपके पास है सपोज यहाँ पे आप ब्रोमीन यूज कर लें, यहाँ पे भी आप ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। जब आप अल्कोहलिक यूज करते हैं KOH बेस तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे से हैलोजन निकलेगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अगले स्टेप में एक से हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे से हैलोजन। हाइड्रोजन निकल रहा है, हैलोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, एक निकलेगा हाइड्रोजन और हैलोजन तो बॉन्ड सिंगल से डबल, दूसरा निकलेगा तो बॉन्ड ट्रिपल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक निकला, 2, 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये अब देखो सिर्फ ये हाइड्रोजन बचा और ये हाइड्रोजन बचा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एसिटाइलिन बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। प्लस आपके पास क्या होगा, ये जो है वो 2HBr जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये आपने याद रखना है कि जब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है, यानी साथ साथ वाले कार्बन पे अगर हैलोजन लगे हुए हैं तो विसिनल डाइहैलाइड है, उसमें से जब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी तो आपके पास क्या बनेगा, अल्काइन बनेगा। एक ये मेथड है इसकी प्रिपरेशन का। दूसरा मेथड है उसको आप कहें डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हैलोजन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स जो होते हैं, जब उसमें से, अब टेट्राहेलाइड क्या है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे भी कोई हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई हैलोजन है, यहाँ पे भी कोई हैलोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। एक ब्रोमीन निकलेगा, ये दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन से निकलेगा, बॉन्ड यहाँ पे डबल बन जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये और ये निकल जाएंगे तो बॉन्ड डबल से क्या यहाँ पे डबल बन गया था, फिर ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास बनेगा C, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई, इसकी भी 4 पूरी हो गई, ये बन गया, और प्लस इसमें ZnBr2 जो है ये बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड। तो ये क्या है, एसिटाइलिन है। तो अगर आपने
एक से ज़्यादा कार्बन यानी 2 कार्बन है तो 3 कार्बन हो तो यहाँ पे CH3 लगा दें, 4 हो तो यहाँ पे एक और CH3 लगा के CH2 लगा दें। सिंपल इसके प्रिपरेशन का जो मेथड है वो यही होगा। तो ये आपकी सिलेबस में यही 2 मेथड जो हैं वो दिए गए हैं। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि इसके जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, इस वजह से ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन ईथर वगैरह में ये क्या होती है इजीली सॉल्युबल होती है। ठीक है, इसकी हीट ऑफ कंबस्टन जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एसिटाइलिन होती है ये गैशियस फॉर्म में पाई जाती है और इसकी जो है वो क्या होगी इसकी जो है फेंट गार्लिक स्मेल इसकी होती है। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। और इसके अलावा इसमें चुंचू इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। ये याद रखना है आपने। ठीक है जी, तो ये था इसका अल्काइंस के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारे पास इसके रिएक्शंस आ जाएंगे और इसके यूजेस आ जाएंगे। एक और आपने बात याद रखनी है, जो कमर्शियली इसको तैयार किया जाता है वो कैल्शियम कार्बाइड से इसको तैयार किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को यूज़ करते हैं, उसके साथ वाटर का रिएक्शन करवाया जाता है, वाटर की स्प्रे की जाती है तो वो किसमें इथाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कमर्शियली इसको कैसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ जो है वो आप हायर क्लासेस में जाके देखेंगे कि कमर्शियली आप इसको कैसे करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करवा के वाटर का इसको इथाइन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन जो है वो आपको क्या आते हैं कि एसिटाइलिन क्या है, एसिटाइलिन फैमिली क्या है, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेंबर जो है इसको हम इथाइन को एसिटाइलिन कहते हैं, एसिटाइलिन फैमिली इसको कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है जी, इसमें जी ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन देता है, प्रोड्यूस कैसे होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, इसमें आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, आपने इथाइन को जो है वो सिंथेसाइज करना है, कैसे करेंगे आप। ठीक है, अगर आप प्रोपाइन को करना चाहते हैं तो प्रोपाइन आपके पास क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, एक और हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा। तो प्रोपाइन से जो है वो इस तरह का जो विसिनल डाइहैलाइड होगा उससे आप ये आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल कार्बन की तादाद को आगे पीछे करने से आपके पास जो है वो नाम चेंज आ जाएगा, उसमें जो डिज़ायर आपका कंपाउंड होगा उसकी सिंथेसिस आप कर सकेंगे। तो ये जो था हमारा टॉपिक था।